घर में आशा लगाए हुए कि मेरे बेटा को अब नौकरी होगा, अब नौकरी होगा, लेकिन उम्र खत्म हो चुका है और सरकार को दिख नहीं रहा। अब हम लोग का एक ही ऑप्शन है, या तो न्याय दीजिए या तो हम आत्मदाह कर लेंगे। युवा देश को आबाद करता है लेकिन बर्बाद भी कर देगा ये बिहार राज्य को। कभी कभी हम लोग को बहुत दिल दहड़ता, रोता है, आत्मा फटता है, रोने भी लगते हैं कभी कभी रो रहा कि आत्मा रोता है कि हम लोग के साथ सरकार क्यों अन्याय कर रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स। मैं हूं आपके साथ रोहित। इस वक्त मौजूद हैं गर्दनी बाग धरना स्थल पर। आप मेरे पीछे ये जो भीड़ देख रहे हैं ये बीएसएससी यानी बिहार कर्मचारी चयन आयोग बीएसएससी 2014 के ये लोग अभ्यर्थी हैं जो कि अपनी मांगों को लेकर कई बार सड़कों पर उतरे और एक बार फिर से ये लोग गर्दनी बाग धरना स्थल पर बैठे। एक बार फिर से आप लोग बैठ गए धरना स्थल पर, क्यों बैठ गए? सरकार को दिख ही नहीं रहा कि हम लोग के साथ क्या अन्याय हो रहा है कि न्याय हो रहा है। 1778 विद्यार्थी को घर से बेघर कर दिया गया। घर में आशा लगाए हुए कि मेरे बेटा को अब नौकरी होगा, अब नौकरी होगा, लेकिन उम्र खत्म हो चुका है और सरकार को दिख नहीं रहा। 2014 में ये बहाली निकली है और ये 9 साल होने वाला है। 9 साल होने ही वाला है और सरकार ये समाधान यात्रा निकाल रही है। ये युवाओं को जान ले रहे हैं। बोल रहा है कि समाधान यात्रा में हम युवाओं को देखेंगे। युवा को क्या देख रहे हैं? युवा को तो जान से बेजान मार रहे हैं। हम ठगा जा रहा है और वो मतलब बोल रहे हैं कि हम युवा को देखें, 10 लाख बहाली निकलेंगे, 10 लाख बहाली निकालेंगे, 10 लाख देंगे, युवा को रोजगार देंगे। या तो 1778 तो रोजगार ही नहीं दे रहे हैं। तो बताइए हम लोग क्या करेंगे? हम लोग का एक ही ऑप्शन है, या तो न्याय दीजिए या तो हम आत्मदाह कर लेंगे। आत्मदाह कर जान बचना ही मेरे पास अब कोई ऑप्शन ही नहीं है। कोई ऑप्शन नहीं है। उम्र भी खत्म हो चुका है और न ही हम लोग कहीं पर कोई जॉब के साधन नहीं है। अब बहाली भी निकलती तो मेरा एज खत्म हो चुका है, उम्र भी खत्म हो चुका। तब क्या करेंगे? इतना पढ़ लिख कर किए तो अब सब चीज लास्ट पैटर्न क्या काउंसलिंग हो गया। अंतिम चयन प्रक्रिया था काउंसलिंग, और काउंसलिंग होने के बावजूद भी हम लोग को हटाया गया। क्यों हटाया गया? सरकार को अब क्या मानसा है कि बस 1778 को सीट रहते हुए भी सरकार तो रोजगार देने की बात कर रही है। सरकार रोजगार देने की बात कह रही है लेकिन दे तो नहीं रही है। वो बोले 10 लाख देंगे, लेकिन 1778 को तो दीजिए पहले। आप 1778 तो दे ही नहीं रहे। वो सिर्फ बोल रहे हैं कि हम देंगे लेकिन देंगे नहीं। मतलब आप लोग को घुमाया जा रहा है, युवाओं को घुमाया जा रहा है। ये 38 जिला से सब लोग लड़का लोग आए हुए हैं। समाधान यात्रा में हम 38 जिले के से सारे मुख्यमंत्री को मतलब हम पत्र दिए, लेकिन बोले कि युवाओं को हम लोग समाधान करेंगे। गुस्सा में आप लोग तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार जी, वो तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार तो वो देख ही रहे कि हमारे साथ युवाओं का क्या कर रहे हैं। यही युवा जो सरकार गिरा देगी यदि हम लोग को ध्यान नहीं देगा। 1778 को यदि रोजगार नहीं देगी, नियुक्ति नहीं देगी, सरकार गिरा दीजिए। सरकार पक्का गिरना तय है। यदि युवा देश को आबाद करता है लेकिन बर्बाद भी कर देगा ये बिहार राज्य को। चलिए आप बताइए, 9 सालों से आप लोग भटक रहे हैं। इससे पहले भी आप लोग कई बार बीएसएससी के गेट पे प्रदर्शन कर चुके हैं। पूरा प्रदर्शन बिहार एसएससी के गेट पर प्रदर्शन किए। उसके बाद सरकार से भी हम लोग हमेशा मांग किए और राजद और जेडीयू के प्रवक्ता भी बोले कि 1 महीना में आपका काम हो रहा है, 2 महीना में काम हो रहा है, 3 महीना में। देखते देखते हम लोग आशा थक गए हैं। उसके बाद हम अंतिम में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सीट खाली है। क्या लगता है धरना प्रदर्शन करने से 9 सालों से आप लोग लंबे समय से भटक रहे हैं? इससे तो हम लोग को ये होगा कि सरकार का नाकामियाँ तो पता चलेगा कि हम लोग युवा के लिए क्या कर रहे हैं। सरकार बोले हैं कि हम युवा के सरकार हैं, युवा को ध्यान देंगे। युवा के क्या सरकार है? हम लोग को उम्र पार कर दिए हैं, 10 साल हो गया है, उम्र खत्म हो गया है। अंतिम में घर के लोग क्या बोलते हैं? घर के वो लोग बोलते हैं कि तुम कहाँ कर रहा कि 1 महीना में ज्वाइनिंग दे रहा, 2 महीना में ज्वाइनिंग दे रहा। कहाँ ज्वाइनिंग हो रहा तुम लोग को? काफी परेशानी हो रही है। बहुत परेशानी, इतना परेशानी की मत पूछिए। अंतिम में क्या करें? अंतिम में वही आत्महत्या करेंगे। क्या करेंगे? दम अंतिम वही प्रक्रिया। जॉब नहीं मिलेगा लेकिन जिंदगी बढ़िया से नहीं हो पाएगा। ऐसे क्या रोड पे कैसे जिंदगी काटेंगे बताइए? तो जिंदगी बर्बाद कर ही दिया सरकार। ऐसे भी हम लोग को जिंदगी बर्बाद कर ही दिया है। तब जी के क्या करेंगे जब हम लोग का उम्र खत्म कर दिया? परिवार भी आशा लगाए हुए हैं कि बेटा को अब नौकरी होगा। कभी कभी हम लोग को बहुत दिल दहड़ता, रोता है, आत्मा फटता है, रोने भी लगते हैं। कभी रो रहा कि आत्मा रोता है कि हम लोग के साथ सरकार क्यों अन्याय कर रहा है। 1778 के साथ अन्याय क्यों किया जा रहा है जब तो सीट खाली रहते हुए भी हम लोग का बाहर किया जा रहा है। हम ये जानना चाहते हैं कि 1778 के बाहर क्यों किया गया। सीट रहते हुए हम लोग को पीटी मेंस मतलब टाइपिंग सब चीज पास करने के बावजूद भी हम लोग को 1778 के बाहर किया गया। क्यों किया गया? सीट रहते हुए कहीं ना कहीं सरकार बर्बाद कर दिया। क्या पूरा घर को भी बर्बाद कर दिया। हम लोग को घर वाला आशा लगाए कि मेरा बेटा को जॉब होगा तो मेरा घर तो परिवार अच्छा चलेगा। एक युवा को बर्बाद नहीं किया, पूरा घर परिवार को बर्बाद कर दिया गया है। चलिए आप बताइए। हम लोग देखिए 2 दिन 25 और 26 को 9 सालों से आप लोग भटक रहे हैं, ये बताइए। हाँ, 9 साल से हम लोग
भटक रहे हैं, ये सरकार की नाकामी है। हम लोग सब कुछ पास कर चुके हैं वेरिफिकेशन, और पिछले 1 साल से हम लोग नियुक्ति पत्र के लिए भटक रहे हैं। और हम लोग समाधान यात्रा में नीतीश कुमार के पास भी हम लोग अपना जो मुद्दा था उसको रखा। वो बोले कि हम उसके बाद भी सोल्यूशन नहीं हुआ। समाधान यात्रा में हम लोग को समाधान नहीं हुआ, रोजगार का समाधान नहीं हुआ। समाधान नहीं हुआ। चलिए देखिए और भी कुछ लोग, आप लोग बताइए। 9 सालों से आप लोग भटक रहे हैं, काफी लंबे समय से आप लोग। सरकार हम लोगों को ठग रही है। सरकार कहती है कि हम आयोग के पास जाइए, आयोग कहती है कि सरकार के पास जाइए। आयोग सरकार, सरकार आयोग, आयोग सरकार, इसे हो रहा है। इसी में आप लोग घुमा के रखा इसी में यहाँ से वहाँ, यहाँ से दौड़ाया जा रहा है। यही बोलता है कि आयोग का कहना है कि सीएम सर का ऑर्डर आएगा तो हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। और सीएम आदेश नहीं दे रहे हैं और वो अड़े हुए हैं। 9 साल का बहाली है, सरकार 5 साल में बदल जाती है। अभी तुरंत 2024 में इलेक्शन है, 10 साल में दूसरी सरकार बदल जाएगा, लेकिन हम लोग का भटक रहे हैं। हम लोग को कोई बहाली नहीं हो रहा है। हम लोग का नौकरी का हर स्टेज हो चुका है। पीटी में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, काउंसलिंग, बायोमेट्रिक, मेरिट सब कुछ हो चुका है। और सीट खाली है 2000, फिर भी हम लोग को ज्वाइनिंग नहीं करा रहे हैं नीतीश कुमार। आप बताइए सर। सर हम तो यही बोलेंगे कि जो जितने करना पड़ता है क्योंकि 9 सालों से आप लोग भटक रहे हैं। आप लोग के कुछ साथियों वो तो एक बेरोजगार युवा ही बता सकता है कि कितना मतलब तकलीफ सहना पड़ता है, कितना कुछ झेलना पड़ता है इस उम्र में। घर परिवार त्याग करके, भूखे प्यासे रह करके सब लोग तैयारी करता है, परीक्षा देता है, एग्ज़ाम पास करता है, पीटी पास किया, मेंस पास किया, टाइपिंग पास किया, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी करवाया। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के बाद भी सीट खाली रहते हुए हम 1778 युवाओं को बाहर कर दिया गया, मतलब बरगलाया जा रहा है। बरगलाया जा। चलिए तभी आपने मेरे पीछे देखा, ये जो बिहार एसएससी 2014 के अभ्यर्थी है। देखिए आपको बता दें कि 2014 से ही ये लोग अपनी मांगों को लेकर लगातार सड़कों पर भटक रहे। हालांकि अभी तक इन लोगों की बातें सुनी नहीं गई। अब इनका साफ तौर पे कहना है कि सरकार अगर हम लोगों की अब बातें नहीं सुनती है तो हम लोग अब आत्मदाह करेंगे, अगर हम लोग को सरकार इंसाफ नहीं देती। और वही नहीं, इनका साफ साफ कहना है कि काफ़ी लंबे समय से 9 सालों से हम लोग भटक रहे हैं, लेकिन हम लोग का जो एज था अब एज भी ख़त्म कर दिया गया। कहीं ना कहीं सरकार हम लोग को बर्बाद करी, और अगर अब बात नहीं मानी जाएगी तो अब हम लोग आत्मदाह भी करेंगे। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ अपने साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।